So Dipti, you are new, right? You are a new student, Dipti. Hi, Dipti. Hi, Roshni. Hello, ma'am. Hi, Roshni. How are you? Guys, am I audible to you? Hello, ma'am. Hello. Hi, Roshni. हाय मैम, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ कैसे हो आप? ओके, तो रोशनी, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डाटा वैलिडेशन किया था और 3D रेफरेंस और डाटा कंसोलिडेशन किया था। हाँ जी रोशनी, आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम फ्रॉम योर एंड। यस मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। रोशनी, you can use the chat box. Roshni, if you want to ask something, then you can use chat box. हेलो Hello, hi Roshni. मैम, I am unable to understand what are you saying. मैम आवाज आ रही है? क्या बोल रहे हो? आशीष, आशीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। मैम आ रही है। ओके, राइट। ओके, मैं अभी स्टार्ट करने लगी हूँ क्लास को। हाँ मैडम, ये दीप्ति और मैं एक ही सिस्टम पे ज्वाइन हूँ। हाँ जी, दीप्ति और आशीष दोनों एक ही सिस्टम से ज्वाइन है मैडम। अच्छा, दीप्ति और रोशनी, ओके फाइन। आशीष, आशीष, दीप्ति एंड आशीष। आशीष एंड दीप्ति एक ही ओके, सिस्टम से आशीष ज्वाइन है। एंड दीप्ति, ओके फाइन फाइन। तो ठीक। हाय दीप्ति, क्या आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हो? आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैम इटावा, यूपी। ओके, एंड क्या करते हो, जॉब करते हो कि स्टूडेंट हो? मैम जॉब करती हूँ, नर्सिंग स्टूडेंट ओके नर्सिंग में जॉब करती हूँ। ओके, वेरी गुड। तो दीप्ति, आपने जो है रिकॉर्डेड सेशन देखा था फर्स्ट क्लास का? जी मैम। समझ में आ गया था आपको? जी मैम। वेरी गुड। ओके, तो आज हम जो है, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज वर्क करके दिखाऊंगी। एक छोटा सा डाटा बनाऊंगी, उस डाटा पे, उस टेबल डाटा पे मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं प्रोडक्ट नेम, देन यहाँ पे हम लेते हैं प्रोडक्ट आईडी, देन हम ले लेते हैं क्वांटिटी इन केजी, क्वांटिटी इन केजीएस। देन आता है हमारे पास प्राइस, नेक्स्ट आता है हमारे पास टोटल अमाउंट, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्काउंट, देन आता है प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाता है फाइनल प्राइस। ओके, तो ये हमारे जो है डाटा टेबल की हेडिंग्स हैं, ठीक है, जिनको हम हेडर्स भी बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे सीरियल नंबर, मैंने कैसे बताया था, फर्स्ट सेल पे सीरियल नंबर के नेक्स्ट सेल में हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके हम ड्रैग कर लेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया,
सीरियल नंबर की जो सीरियल नंबर जो है वो सीरियल उसमें सीरियल ऑर्डर में आ गया, 1 2 3 4 अप टू 12। ओके। अब प्रोडक्ट, अब मुझे बताओ मेरी जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है उसकी स्पेसिफिक यूनिट मैंने केजीएस लिखी हुई है। केजीएस मतलब कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है कुछ इस तरह से होने चाहिए जो दैट कि उनकी क्वांटिटी मैं किलोग्राम में लिख सकूं। तो आज ध्यान से देखेंगे। प्रोडक्ट हम लेंगे यहाँ पर शुगर, देन आता है पास्ता, देन आता है हमारे पास कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स। नेक्स्ट, अब मेरे को बताओ, सबसे पहले मैं रोशनी से पूछूंगी। रोशनी, अभी प्रोडक्ट नेम लिखने में मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, तो अगर मुझे प्रोडक्ट का जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली चाहिए तो मैं क्या कर, किस तरह से कर सकती हूँ? यस रोशनी। मैम अगर आप एक सेकेंड, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया भी था। यस मैम। मैम आप उसमें मैं नाम भूल गई, शिट यार, डाटा में जाके नो, फाइल में जाके और अभी जो मैं एडवांस ये ऑप्शंस नहीं, में आते हैं। हाँ, मतलब हम जो है, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे प्रोडक्ट नेम की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में कैसे बना सकती हूँ? मैम ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बना सकते हैं या उसमें जाके जो मेनी ऑप्शंस, एडवांस ऑप्शन, उसमें जाके हम उसे इन नेम्स को ऐड करेंगे। बट वो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्लिक करते ही हम जो है अपनी कस्टम लिस्ट बना सकते हैं? मैम डेटा कंसोलिडेशन। नो, रॉन्ग। डेटा कंसोलिडेशन तो होता है कि पिछले 3 4 साल का आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, उसको आपने फाइनल डाटा में कंबाइन करके लेके आना है। यस आशीष। कंसोलिडेशन मैडम, ये डेटा से जो कंसोलिडेशन लिस्ट तैयार करते हैं उससे, हाँ जी। डेटा में जो कंसोलिडेट जो लिस्ट तैयार करते हैं ना, उससे हम हाँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, चलो ठीक है, हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनेगी हमारी? डेटा में जाके कंसोलिडेट सबसे पहले तो हमने अपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, जहां तक हमारा डाटा टेबल एंड हो रहा है वहां तक हमने पूरी सिलेक्शन करनी है। उसके बाद डेटा में जाकर हमने डेटा वैलिडेशन में जाना है। ठीक है, तो एनी वैल्यू आ रही है, एनी वैल्यू पे क्लिक करके हमने यहाँ से लिस्ट को क्लिक करना है, और यहाँ पे वो सोर्स हमने ऐड ऑन करना है, वो वैल्यूज इंसर्ट करनी है जो वैल्यू मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो करना चाहती हूँ। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, देन आता है सॉल्ट, देन आ जाता है मिल्क, देन आ जाता है योगर्ट। मैम ये ऐसे तो नहीं था यार, ये फाइल में जाके क्या बोलते हैं उसे, मैं नाम भूल गई। हाँ जी, कुछ नहीं मैम, नथिंग। मैं वो भी बताऊंगी, डोंट वरी, मैं उस तरीके से भी बताऊंगी आपको। तो योगर्ट ले लिया, देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास पनीर, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रेड, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेजीज, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइस, देन आ जाता है हमारे पास बेक्ड ब्रेड, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पोटैटो। मैम हाँ जी, सॉरी मैम, आई एम इंटरप्टिंग यू मैम, बट आई वांट सम बेसिक नॉलेज अबाउट डाटा कंसंट्रेशन एंड द जो सेकंड वन था उसके बारे में, हाँ, प्लीज कोई मैम। बात नहीं। मैंने वही तभी आपसे पूछा ना कि आपको, आपने रिकॉर्डेड सेशन देखा कि नहीं देखा, आपको समझ आया कि नहीं आया,
डोंट वरी रोशनी, पहले हम ये डाटा टेबल बना ले, ठीक है? हम हाँ। शॉर्टकट कीज कर ले, उसके बाद मैं आज आज आपका सारी क्वेरीज लूंगी, ठीक है? डोंट वरी। तो ये मैंने एक जो है लिस्ट बना दी है, लास्ट पोटैटो है हमारे पास। अब उसने ऑलरेडी हमारे को बोल दिया है कि ब्लैंक्स को इग्नोर करना है, कि अगर बाय चांस ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते वक्त मैं कोई भी जो प्रोडक्ट नेम है वो स्किप कर देती हूँ, कोई सेल स्किप कर देती हूँ, तो उस सेल को हमने इग्नोर मारना है। और इन सेल ड्रॉप डाउन जो है, मतलब सेल के इनसाइड एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी, हमने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। और ये देखिए आपके पास यहाँ पे फिल्टर बटन आ चुका है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपैंड डाटा वैलिडेशन लिस्ट। ओके, अब हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये देखो ये सारी लिस्ट आपके पास बन के रेडी है, ठीक है? आप यहाँ पर शुगर को सिलेक्ट करो, नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ से हम पास्ता सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट में आ जाओ। यहाँ से हम कॉर्नफ्लेक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम मिल्क को सिलेक्ट कर लेते हैं, योगर्ट, पनीर, ब्रेड, वेजीज, राइस, मिल्क, एंड यहाँ पे फिर ले लिया मैंने कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह से मेरी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो बन के रेडी है। अब हमने प्रोडक्ट आईडी लेनी है, तो प्रोडक्ट आईडी के लिए हम किस तरह से प्रोडक्ट आईडीज ऐड कर सकते हैं, रोशनी बताएगी मुझे। मैंने ये डाटा टेबल बताया भी था कि जब हमने सीरियल नंबर और प्रोडक्ट आईडीज लिखनी होती हैं तो हम कैसे यूज करते हैं उसको। सॉरी मैम, नहीं पता। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, या फिर तो प्रोडक्ट आईडी के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ले, ठीक है, या फिर तो हम एडिट कस्टम लिस्ट में जाकर प्रोडक्ट आईडीज बना सकते हैं। बट एडिट कस्टम लिस्ट जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो डाटा है उसका वॉल्यूम बहुत लो है, मतलब डाटा जो है वो छोटा डाटा है, छोटे लेवल का डाटा है, इसलिए हम एडिट कस्टम लिस्ट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ऑटो फिलिंग का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डालती हूँ PO_001, फिर मैंने लिया PO_002। ये मैंने सीरियल ऑर्डर, मतलब मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक कमांड दे दी मैंने 2 सेल्स में कि मुझे जो प्रोडक्ट आईडी है ना वो PO_001 के बाद PO_002 मतलब सीरियल ऑर्डर में चाहिए। अब मैं इसको ड्रैग करूंगी नीचे को, तो वो सारा मुझे सीरियल ऑर्डर में प्रोडक्ट आईडी दे देगा, राइट? हाँ जी रोशनी। मैम जैसे ही आपने सीरियल ऑर्डर लिया था 1 2 3 4 5 6 करके ब्रेक डाउन कर दिया था 1 2 के बाद, तो वैसे ही सेम इसको भी क्या है? हाँ, सेम इसका प्रोडक्ट आईडी का भी यही सीन रहेगा, ठीक है। बट अगर रोशनी और आशीष एंड दीप्ति, मेक श्योर कि अगर आप रियल टाइम डाटा में काम कर रहे हो और प्रोडक्ट आईडीज आपको सीरियल नंबर में, सीरियल ऑर्डर में नहीं है, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी PO_001 के बाद सीधे प्रोडक्ट आईडी 004 है, फिर सीधे प्रोडक्ट आईडी 008 है, 0010 है, 011 है, तो उस केस में आपको स्पेसिफिक जो है ना उन्हीं प्रोडक्ट आईडीज को अगर शो करना है अपने डाटा टेबल में, देन यू कैन क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑल्सो फ्रॉम द डाटा वैलिडेशन ऑप्शन, या फिर तो एडिट कस्टम लिस्ट में, मतलब फाइल टैब में जाओ, वहां से एडिट कस्टम लिस्ट में जाओ और अपनी कस्टम लिस्ट को क्रिएट कर लो, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे मैं ये लेती हूँ 12, 14, 16, 18, मतलब 2 के डिफरेंस में, 2 के गैप में, इंक्रीजिंग गैप में जो है ना मैं क्या कर रही हूँ, अपनी क्वांटिटी ले रही हूँ। 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34,
ठीक है। अब मेरे को बताओ, क्या किसी को ये पता है कि जब हम अपनी क्वांटिटी लेते हैं तो देखो इन केजीएस लिखा है, मतलब किलोग्राम्स में लिखा है। तो अपनी यूनिट में मैं चाहती हूँ कि ये जितनी भी यूनिट्स आई है ना, इनके जो है ना राइट हैंड साइड पे के किलोग्राम का वो आ जाए, यूनिट आ जाए। तो वो कैसे आएगा? वो आएगा कि मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ये पूरा सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद हम होम पे चलेंगे, होम टैब पे, यहां से हम जर्नल पे चलेंगे और यहां से मोर नंबर फॉर्मेट्स। ये कैसे किया? Guys, give me 5 minutes, okay? I will be back. ओके, तो यहाँ पर क्या है कि क्वांटिटी मैंने सबसे पहले सिलेक्ट की है। होम टैब पे जाके ये जहां पे जर्नल लिखा है उसके साथ जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उस पे क्लिक करके हम मोर नंबर फॉर्मेट पे चलेंगे और यहां से हम कैटेगरी चूज करेंगे। कैटेगरी में क्या चूज करेंगे? कस्टम। ठीक है, कस्टम में हम, एक मिनट, मैम यस। मैम ये अकाउंटिंग में नहीं ले सकते? अकाउंटिंग में भी तो ले सकते हैं। अकाउंटिंग में? नहीं हाँ। नहीं, मुझे मुझे क्वांटिटी के साथ यूनिट लगानी है ना, तो वो अच्छा। अकाउंटिंग में थोड़ी ना आएगी, वो तो उसमें आएगी ना, क्या कहते अलाइनमेंट हैं, अलाइनमेंट में मैम चेक करिए, अलाइनमेंट कस्टम। कस्टम में आएगी ना। एक मिनट गाइस, एक मिनट, यहाँ पे सर्च बटन नहीं आ रहा। वेट अ सेकेंड। कुछ और ही दिखा रहा है। एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं ना। ऐसे करना। हम्म, ये कस्टमाइजेशन नहीं हो रही इसकी। हाँ, अब होएगा कस्टम। कोई बात नहीं, मैं इसके यूनिट्स के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी आई डोंट नो कि इसमें चल क्यों नहीं रहा है। हम्म, चलो इसका बाद में देखेंगे। एक्चुअली मुझे आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये जो मैंने क्वांटिटी लिखी है
इसमें ना एक जैसे हम मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाते हैं, तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में एक कस्टम का ऑप्शन आता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि 00 के आगे कॉमा लगा के ना हम केजीएस जब लिख देंगे ना, तो वो क्या करेगा, जैसे इसके आगे हम यहाँ पर लेते हैं 12। मैडम कंट्रोल बंद करके देखिए ना, कंट्रोल 1 करके वही खुल जाएगा ना। फॉर्मेट खुलेगा ना उसमें, वहां पे लिस्ट ये दूसरे तरीके से दिखाई देती है ना, साइड कस्टम में में वो लिमिटेड आ रहा दिखा नहीं रहा ना। है, वो लिमिटेड आ देखो रहा है। कस्टम में वो टाइप नहीं करने दे रहा मुझे। नहीं तो कन्वर्ट वाला इसमें तो एक टेक्स्ट का कमांड जो इसमें एनेबल हो चुका है फंक्शन, एक टेक्स्ट, कहाँ पे? टेक्स्ट का जो फंक्शन है, टेक्स्ट कन्वर्ट टेक्स्ट, किलोग्राम, लीटर्स वगैरह, जो स्पेशल फॉर्मूला में आ गया ना वो टेक्स्ट में ही, कहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट कहाँ पे है? इसी के अंदर इनबिल्ट फार्मूला है ना वो एक, जो कन्वर्ट कर देता है किलोग्राम को ग्राम्स वगैरह को, अपने ऑटोमेटिक दिखाएगा, जैसे ये किलोग्राम्स है। तो इस पे अप्लाई कैसे करूंगी वो फॉर्मूला में? आप डालिए उसमें, कन्वर्ट कन्वर्ट करके डालिए ना, इक्वल टू कन्वर्ट, बगल वाले में डालिए, पहले प्राइस वाले में। इज इक्वल टू कन्वर्ट। कन्वर्ट में आएगा ना, कन्वर्ट ये आ रहा, रिटर्न टू यूनिट कन्वर्सन, अच्छा, ये रुको नंबर रुको, देगा यहाँ पे यूनिट। नहीं लगाऊंगी मैं। हाँ वो इसके साथ मुझे ऑलरेडी एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट कॉलम, राइट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी इन केजी। यहाँ पे मैं लगाती हूँ इज इक्वल टू कन्वर्ट, ओपन ब्रैकेट, नंबर ले लेते हैं जिस नंबर को कन्वर्ट करना है, कॉमा, के जी एस, कॉमा, बस इतना ही है ना? किलोग्राम का लिखा होगा उसका, किलोग्राम, केजी होगा, कन्वर्ट नंबर कॉमा केजी नंबर, लिखा है ना, केजी, कॉमा, केजी, केजी, ग्राम टू, केजी होगा ना, किलोग्राम का केजी, के जी एस। केजीएस नहीं है, किलोग्राम होगा, केजी, केजी ओनली। अभी आएगा, ये आ रहा नीचे वाला, देखिए एग्जांपल 1 IBM केजी, the unit of the number is the unit of the result। ग्राम, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी, डोंट वरी। अभी हम आगे चलते हैं, इस कॉलम को मैं डिलीट कर रही हूँ। यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं, 1200, 1400, 1600, 2000, 2400, 2600, देन ये आ गया 3000, नहीं नहीं, 2800, 3000, 3200, 400, 3600, 3800, टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं है, इज इक्वल टू करेंगे, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम प्राइस के साथ, तो एंटर करके ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है रोशनी?
रोशनी Yes, एंड ma'am. दीप्ति क्लियर है? अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूंगी तो ये पूरा टोटल सभी सेल्स को में फॉर्मूला लग जाएगा और वो ड्रॉप डाउन मतलब ऑटो फिल करूंगी तो वो सभी सेल्स में की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेगा। अब डिस्काउंट का परसेंटेज मान के चलो 12% है, ठीक है। किसी में 2.5% है, किसी में 3% है, तो ये इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको पकड़ के ऑटो फिल कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तरह का डिस्काउंट आ गया। अब प्राइस आफ्टर डिस्काउंट निकालना है तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे लेते हैं टोटल प्राइस इनटू डिस्काउंट, ये हो गया ये माइनस दिस वन, एंटर किया, ये इसका माइनस हटा दो, F2 यहाँ पे इज इक्वल टू F2 इंटू G2, एंटर किया और ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस आ गया, ठीक है। अब फाइनल प्राइस निकालना है तो इज इक्वल टू F2 माइनस H2, एंटर किया तो ये फाइनल प्राइस आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ओके अब इसकी बॉर्डर करना है तो अब मैं बताऊंगी। सबसे पहले शॉर्टकट की होती है हमारी, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, यहाँ पर मैं सारी शॉर्टकट कीज लिखूंगी। सबसे पहले हमारी शॉर्टकट की आएगी Ctrl+A, Ctrl+A, ठीक है। अब मेरा कर्सर सपोज करो इस साइड इस सेल में है, मैं Ctrl+A करूंगी तो वो पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर मेरा कर्सर A1 सेल पे है तो वो क्या करेगा, जैसे मैं Ctrl+A करूंगी वो उतने एरिया को ही सिलेक्ट करेगा जितने एरिया में मेरा डाटा टेबल या एरे टेबल अवेलेबल है। मतलब A2 से A1 से लेके I13 तक जितना भी टेबल एरे बनाया है वो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा एरिया जो है डीसिलेक्ट रहेगा, ठीक है। रोशनी क्लियर है? Yes, ma'am. तो टू सेलेक्ट द कंप्लीट डाटा टेबल हम जो है Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है Ctrl+B। ओके अब Ctrl+B से क्या कि सपोज करो मुझे अपनी टेबल की हेडिंग्स को बोल्ड करना है सो दैट कि मेरा जो डाटा टेबल है ना वो अट्रैक्टिव लगे और हर किसी को मेरे डाटा टेबल की हेडिंग्स विजिबिलिटी क्लियर हो। तो हम यहाँ से Ctrl+B करेंगे। मतलब जहां पर भी आपको एक्सेल में फॉर्मेटिंग करनी है सबसे पहले उस एरिया को सिलेक्ट करना जरूरी है। तो जैसे मैंने हेडिंग्स को सभी हेडिंग्स को सिलेक्ट किया और Ctrl+B कर दिया, तो Ctrl+B किस लिए यूज होता है, टू चेंज द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट रिटन इन द सेल। मतलब इन सभी सेल्स में जितना भी टेक्स्ट मैंने टाइप किया है उस टेक्स्ट के फॉन्ट को थोड़ा जिसे कहते हैं वाइड दिखाने के लिए हम Ctrl+B यूज करते हैं सो दैट कि मैंने जो हेडिंग्स है वो बोल्ड कर दी हैं सो दैट कि वो हेडिंग्स हाईलाइट हो जाए हमारे डाटा टेबल में, ठीक है। राइट दीप्ति? Yes, ma'am. दीप्ति आई एम अनेबल टू हेयर यू। आशीष इज शी हेयर? जी मैम, हाँ जी, मैम। क्लियर है मैम। ओके उसके बाद आ जाता है हमारे पास जैसे Ctrl+C, मैं यहाँ पर लिखती हूँ Ctrl+C। डोंट वरी, आज मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शॉर्टकट कीज का पूरी लिस्ट में सेंड करूंगी आपको, वो लिस्ट आपने अपने पास संभाल के रखनी है। शॉर्टकट की का PDF होगा वो आपने अपने पास संभाल के रखना है। Ctrl+C, अब मैं यहाँ पे कर्सर रखती हूँ। सबसे पहले मुझे Ctrl+A करना पड़ेगा टू सिलेक्ट द कंप्लीट डाटा टेबल। उसके बाद मैं Ctrl+C करूंगी डाटा टेबल को कॉपी करने के लिए। सपोज अगर मैंने शीट नंबर 2 इंसर्ट करी है और वहां पे मुझे सेम डाटा टेबल को पेस्ट करना है
तो उसके लिए मेरे पास क्या है कि कंट्रोल प्लस सी से मैंने डाटा को कॉपी कर लिया, और अब कंट्रोल प्लस वी फॉर वैन से मैं उसको पेस्ट कर दूंगी। तो क्या देखा आपने कि वही सेम डाटा मेरे पास जो है यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, राइट? Yes, ma'am. रोशनी क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। साथ साथ में रोशनी, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लास में साथ साथ में पूछते रहा करो, सो दैट कि आपको रिकॉर्डेड सेशन जब आप देखो और प्रैक्टिस करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल सी के साथ मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ कंट्रोल प्लस वी टू पेस्ट द वैल्यू। कंट्रोल प्लस वी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आती है कंट्रोल प्लस डी। अब कंट्रोल प्लस डी क्या है? जैसे सपोज मैंने यहाँ पे नाम लिखे, जैसे रिद्धिमा, रोशनी, आशीष, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि आशीष के नीचे ना आशीष दोबारा से आ जाए, तो मैं यहाँ से सीधे कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूंगी, तो वो आशीष, मतलब मैंने प्रीवियस सेल में जो मैंने टेक्स्ट लिखा था, अगर वो टेक्स्ट मैं बार बार रिपीट करना चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट शीट में भी, नेक्स्ट सेल में भी आशीष आ जाए, तो मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस डी करूंगी, तो वो मुझे आशीष टाइप करके ऑटोमेटिकली देता जाएगा, मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? क्लियर है रोशनी? यस मैम। अब आपके पास जो है तीन तरीके हैं। एक क्या कि जब भी आपने स्टूडेंट्स का नाम लिखना है, एम्प्लॉय का नाम लिखना है, ठीक है, बाय चांस अगर ऐसे स्टूडेंट्स में से टोटल 100 स्टूडेंट्स में से टोटल 30 स्टूडेंट्स का नाम सेम है, तो उन 30 स्टूडेंट्स का सेम नाम टाइप करने के लिए आप कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा दूसरा तरीका, आप एडिट कस्टम लिस्ट के तौर के मदद से भी आप एम्प्लॉयज का नेम और स्टूडेंट्स का नेम टाइप कर सकते हो। उसके बाद तीसरा क्या, डाटा वैलिडेशन के थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बनाकर आप जो है स्टूडेंट्स नेम और एम्प्लॉय नेम का जो लिस्ट है वो बना के तैयार कर सकते हो। तो ये तीन तरीके हो गए। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंट्रोल प्लस डी। क्लियर है गाइस? Yes, यस ma'am. मैम। वेरी गुड। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट शीट में चलूंगी, यहाँ पर नीचे मैं एक छोटा सा यहाँ पर नाम लिखूंगी, जैसे रिद्धिमा, गुप्ता, रोशनी, ये मैं रैंडम नेम्स लिख रही हूँ, राधिका, शर्मा, गरिमा, गरिमा, गुप्ता, ठीक है। और मैं इस सेल को ना थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, इसको भी और इसको भी। ओके, यहाँ पर है फर्स्ट नेम और यहाँ पर है लास्ट नेम। जैसे आपने कई सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स देखे होंगे, उसमें उन्होंने पूछा होता है ना कि आपका फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम ही लिखना है और लास्ट नेम में लास्ट नेम ही लिखना है। तो उस केस में क्या है कि अब मैं आपको शॉर्टकट की कराऊंगी, फ्लैश फिल, कंट्रोल प्लस ई। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक्सेल को एक रिजल्ट ओरिएंटेड नेम देना पड़ेगा, रिद्धिमा एंड यहाँ पर गुप्ता। अब मैं जैसे यहाँ पर ये सारे सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ई कर दूंगी, नहीं यहाँ पे अलग से करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ई करूंगी तो ये सारा रोशनी, राधिका, गरिमा अपने आप आ जाएंगे। अब मैं यहाँ कर्सर रखूंगी, कंट्रोल प्लस ई करूंगी तो वो गुप्ता, शर्मा, शर्मा, गुप्ता को स्प्लिट कर देगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ फ्लैश फिल। ठीक है, Yes, ma'am. जैसे इन केस आपको किसी स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड बनानी है, एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी है, परफॉर्मेंस चार्ट बनाना है, जिसमें एम्प्लॉयज का फर्स्ट नेम अलग होना चाहिए और लास्ट नेम अलग होना चाहिए, तो आप वो फ्लैश फिल की मदद से कर सकते हो आराम से। ठीक है,
फ्लैश Yes. फिल का मैम कर क्या दबाया था? कंट्रोल E. हाँ जी आशीष, कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई। आपको पहले सेल में नाम खुद टाइप करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम खुद टाइप करना पड़ेगी, क्योंकि मुझे एक्सेल को कमांड देनी पड़ेगी ना कि हाँ हाँ एक्सेल, यस एक्सेल आई एम यूजिंग द दिस फ्लैश फिल ऑप्शन। तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट सेल में रिजल्ट अपने आप टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड सेल से हम जैसे कंट्रोल प्लस ई टाइप करेंगे तो वो सभी नेम्स को स्प्लिट करके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में स्प्लिट कर देगा। ठीक है? हाँ जी आशीष, क्लियर है? नहीं मैडम, कंट्रोल कंट्रोल ई ओनली दबाना है, हाँ कंट्रोल जी, कंट्रोल ई। मैं फिर से बताती हूँ, फिर से मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे देखो मैंने ये नाम लिखे हैं, तो रिधिमा गुप्ता जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 01, यहाँ पे लिखती हूँ राधिका शर्मा, रोशनी शर्मा 02, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 5678, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 45। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट नेम को जो है ना वो करूंगी, कमांड दूंगी एक्सेल को कि मेरा जो रिधिमा गुप्ता का नाम है ना वो स्प्लिट करना है मेरे को, गुप्ता 01। ठीक है? अब मैं नेक्स्ट सेल में, फर्स्ट नेम के नेक्स्ट सेल में जैसे कंट्रोल ई करूंगी वो मुझे फर्स्ट नेम अपने आप दे देगा, और लास्ट नेम में जैसे कंट्रोल प्लस ई करूंगी वो मुझे इस तरह से लिस्ट बना के दे देगा। एक मिनट, फर्स्ट एक में मिनट, एक कंट्रोल मिनट, E है, एक मिनट, एक मिनट। कंट्रोल प्लस E. नहीं, कंट्रोल ई कमांड ये कंट्रोल ई। कंट्रोल ई, ये इसमें क्यों पंगा हो रहा है? अच्छा, वो स्पेस आ गई ना इसलिए वो इस तरह से दे रहा है। अब आ गए, ठीक है। वो मैंने रोशनी शर्मा के आगे स्पेस दे दिया था, लाइक 02 के बीच में शर्मा और 02 के बीच में स्पेस दे दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो फ्लैश फिल में पिक नहीं कर रहा था। ठीक है? क्लियर है रोशनी? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। तो ये है आपका फ्लैश फिल। फ्लैश फिल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। ठीक है? नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस एफ। अब देखो, जैसे मैं क्या करती हूँ, ये वाला जो डाटा है ना इसको मैं पिक करती हूँ कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी, और प्रीवियस वाली शीट में जाके ना यहाँ पे पेस्ट करती हूँ कंट्रोल प्लस वी। ठीक है? और इसको मैं डिलीट कर देती हूँ बीच में से। यहाँ पे आएगा डिलीट रो। ठीक है? और इसको मैं करके सीरियल ऑर्डर आगे प्रोसीड कर देती हूँ। ये लो, ये एक जो है ना लंबा चौड़ा डाटा बन गया है। अब नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है ना वो है कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है? तो गाइस, अभी तक हमने जितनी शॉर्टकट कीज की है ना वो सारी सीरियल ऑर्डर में है, तो इसलिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप एबीसीडी को पूरे अल्फाबेट्स को याद रखोगे सीरियल ऑर्डर में तो आपको शॉर्टकट कीज यूज करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो कंट्रोल प्लस एफ, ये होता है फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। अब देखो मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ दबाती हूँ, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ऐसा टेक्स्ट इंसर्ट करो जो आपके टेबल में ही अवेलेबल है और आप उसको फाइंड करना चाहते हो। तो मैं लिखती हूँ 67200, और जैसे ही मैं फाइंड ऑल पे क्लिक करूंगी तो वो मुझे क्या बताएगा कि एक शीट 1 में F8 सेल है जिसमें 67200 लिखा है, और एक शीट 1 में F20 सेल है जिसमें 67200 लिखा है। तो ये देखो, एक ये वाला 67200, एक ये 67200, तो इसने फाइंड करके बता दिया मुझे। ठीक है?
Yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. दीप्ति एंड रोशनी क्लियर? Clear, जी, ma'am. ma'am. वेरी गुड। फिर उसके बाद आ जाता है रिप्लेस। अब रिप्लेस का जो है, एक मिनट, ओके, फिर रिप्लेस का ऑप्शन आ जाता है। जैसे मैंने 67200 को फाइंड करके रिप्लेस किससे करना है? 70,000 से। ठीक है, अब मैं फाइंड ऑल करूंगी, ओ नो सॉरी, रिप्लेस ऑल करूंगी, तो वो क्या करेगा? अभी रिप्लेस करके बताएगा। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, वी कैन नॉट फाइंड एनी मैच टू रिप्लेस। ओहो, वेट अ सेकंड, एक मिनट फिर से करती हूँ। कंट्रोल एफ, रिप्लेस, फाइंड 670, रिप्लेस विथ 70,000। क्या हो रहा है यहाँ पर? एक मिनट, ये एक मिनट। ऐसे होना तो नहीं चाहिए। एक मिनट, प्रेस करें। 7,200। ये नहीं हो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, फाइंड करना है शुगर, शुगर, और उसको रिप्लेस करना है वैन के साथ। तो रिप्लेस सॉल्व कर दिया, ये देख, अब हो गया। और अगर मैंने फाइंड करना है 67200, और उसको मैंने रिप्लेस करना है 63400 के साथ, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगी, तो वो, नहीं, ये नंबर, एक मिनट, ये नंबर्स में चेंज नहीं कर रहा है। नंबर्स में हो जाता है आराम से चेंज, ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। ओके, तो ये आप पढ़ो एक मिनट। ये देखो, यहाँ पे लिखा है वाइल्ड कार्ड्स कैन एक्सपेंड सर्च, फॉर एग्जांपल स्मिथ, फाइंड स्मिथ। अच्छा, मतलब मुझे 6720 की जगह 67500 करना है। एंटर करूंगी और रिप्लेस ऑल कर दूंगी। नहीं, रिप्लेस नहीं हो रहा ये। कोई नहीं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है? मैडम मैच मैच वाला वो क्लिक करके देखिए ना, नीचे हाँ एक और, जी, एक सेकंड ऑप्शन और है ना, मैच वाला, मैच केस, उसी क्या में बोल रहे हो? रिप्लेस करते हैं ना, तो केस केस मैच वाला जो है ना, उसको भी तो क्लिक करिए, एक बार क्लिक करिए उसे भी। आपकी, मेरे को आपका समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ आपने अभी रिप्लेस किया ना, तो वहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे थे, एक केस सेंसिटिव, एक केस मैच, वो दूसरा वाला भी क्लिक करिए नीचे सर्च ऑप्शन।
नीचे search रिप्लेस option विद, में, नीचे सर्च ऑप्शन में ये ऊपर वाला मैच केस, ये ऊपर सेकंड वाला बॉक्स, ये नहीं नहीं जो बॉक्स में मैच केस वाला ये इसको, मैच के, अच्छा हाँ जी। अब इसको करिए एक बार। नहीं हो रहा ना। We cannot find any match to replace, वो फाइंड ही नहीं कर पा रहा है 6702 है नहीं ना, नहीं आ रहा ना, अगर कोई नहीं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी आपको। मैच कर देगा, ठीक है। ओके मैडम, ये इसलिए क्यों नहीं ले रहा मैडम, आप एक बार और ध्यान से देखिए मैडम। हाँ जी, यहाँ पे इसको फॉर्मूला सर्च कर रहा है मैडम, इसीलिए वो नहीं बदल रहा है इसको। यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, हाँ फॉर्मूला फॉर्मूला को लगा हुआ है, सर्च यस कर रहा यस है, यस। अभी मैं इसमें लगा के देखती हूँ, जरा रुको, वो सारा क्वांटिटी कर में जाएगा। लगा के देखती हूँ। वो वहाँ पे उस वाले कॉलम में उसको फॉर्मूला मार रहा है वो। ये क्वांटिटी में 12 को मैं 12 फाइंड करना है और रिप्लेस करना है इसको 10 के साथ। ये हो जाएगा। हाँ हाँ, अब हो गया, वो फॉर्मूला लगा हुआ था ना इसलिए, यस यस एग्जैक्टली राइट। थैंक्स आशीष। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोल प्लस एफ का फाइंड का और रिप्लेस का। ठीक है, रोशनी एंड दीप्ति क्लियर है आपको? जी मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट मैडम आया एक था चीज आपका कंट्रोल प्लस डी। मैडम, सपोज करो, हाँ जी, उस समय ये बता रहा था वो जो ऑटो एडजस्टमेंट वाला, वो रोशनी भी उस दिन क्वेरी कर रही थी ना, हाँ हाँ, उसको हम हॉट की से हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं, पूरे कंट्रोल ए दबा के, अल्ट के साथ में एच दबा के ओ आई दबा देंगे तो हमारी ऑटो एडजस्टमेंट लग जाएगा पूरी शीट पे। ऑल्ट प्लस आई, ऑल्ट प्लस ए एच, प्लस आई, नहीं नहीं, ऑल्ट एच, हॉट बटन दबाएंगे, ऑल्ट एच, ऑल्ट एच, एच, फिर ओ आई, ओ आई, ऑल्ट एच ओ फिर ओ आई। आई, अच्छा एक मिनट, मैं सिलेक्ट, इसको थोड़ा छोटा करती हूँ। हाँ सिलेक्ट ऑल करके ऑल्ट पूरी शीट एच पे। ओ आई, हाँ जी। हुआ नहीं? हुआ इसलिए नहीं, आपने आपने सिलेक्ट ऑल सीट नहीं की ना, पहले सीट अच्छा, करिए कंट्रोल ए से, ऑल्ट एच एच। ओ आई, नहीं हुआ। ये तो एडजस्ट है ही ना, ये छोटा होना अभी चाहिए। इसे एडजस्ट करिए ना और छोटा तो प्रोडक्ट करिए ना। प्रोडक्ट नेम को छोटा प्रोडक्ट कीजिए। नेम को वो पूरा ये प्रोडक्ट का नेम है ना, इसको इतना छोटा कर दो कि ये इसका नंबर है कुछ कट जाए बस। अभी करिए, अब इसे पहले कंट्रोल ए मार दीजिए, अब मारिए अल्ट एच। ओ आई, हाँ, ऑल्ट एच ओ ओ आई, आई, ओ आई, अल्ट प्लस एच, ओ आई, ओ आई, हुआ अल्ट नहीं। एच। आप अल्ट एच नहीं कर रहे हैं मैडम? ऑल्ट एच कर रही हूँ मैं, कैसे नहीं हो रहा मैडम, मैंने तो ऑल्ट एच ओ आई। चल तो ये मैं करके दिखाऊं मैडम? हाँ करके बताओ। Yes, yes. शेयर करो अपनी स्क्रीन। अभी शेयर हुई मैडम? इसी डेटा को ले ले रहे हैं मैडम, ये हमारा, इसमें मैंने हाइड कर दिया इसको। अब मैं इसको करता हूँ अल्ट एच आई ओ, ये देखिए ऑटो एडजस्टमेंट हो रहा है। अब मैं इसको इसमें टाइप करता हूँ, मैं इसको ज़्यादा डेटा लिखता हूँ इसमें। पूरा डिलीट करने के बाद करेगा तो एडजस्ट होगा। अच्छा, वो उसमें वो लगा है फ्लैश। पहले फॉर्मूला लगा के हाँ देखा मैंने।
एडजस्ट हो रहा था। करूँ ना। नहीं, मैंने इसमें लगाए थे ना, जैसे ये कॉलम पे लगा दिया ना, अल्ट एच वाई जैसे लगा दिया। अब ये सब पे अलाउ है। अब ये मैंने इसमें कोई भी डेटा डाला, नहीं हो रहा ना, अप्लाई नहीं हो रहा। कल मैंने किया था मैडम, इसमें ऑटो एडजस्टमेंट हो रहा था इसमें। हाँ जी, कल मैंने किया था, इसमें ऑटो एडजस्टमेंट हो रहा था मैडम। कोई बात नहीं, आप अपनी स्क्रीन बंद करो अभी। स्टॉप से कर दी। हाँ, ओके। अब नेक्स्ट है आपकी Ctrl+G। सपोज मैं ना यहाँ से डाटा डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से डाटा डिलीट कर रही हूँ और यहाँ से डाटा एक ब्लैंक रोज रख रही हूँ। ठीक है, अब मैं इस पूरे डाटा टेबल को सिलेक्ट करूंगी और Ctrl+G करूंगी, जो होता है गो टू स्पेशल। तो एंटर अ रेंज और सेल वैल्यू। ये हो जाएगा A1 से लेके I19। ओके, ये अभी हो नहीं पाएगा। Ctrl+G जो है ना, गो टू स्पेशल का ऑप्शन आता है एक, Ctrl+G से। हम्म, आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली ये माइक्रोसॉफ्ट में ना ऑनलाइन में एक्सेल ओपन करके आपको करा रही हूँ। आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो आशीष, दीप्ति एंड रोशनी, आप जो है ना लैप ग्रुप में आपने अपनी ईमेल आईडी शेयर की हुई है। यस जी मैम। मैम। ओके, तो आपको ये जो फाइल है ना, ये आपकी ईमेल आईडी पे जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट परसों की जो क्लास होगी ना, उसके लिए मैं अरेंज करूंगी अपना MS ऑफिस, ठीक है। फिर ही हो पाएगा। आगे वाले ऑप्शंस जो शॉर्टकट कीज हैं वो तभी चल पाएंगी। तो इसमें आज हम इतना ही करेंगे। ओके। रोशनी, जो डाटा वैलिडेशन और डाटा कंसोलिडेशन और 3D रेफरेंस है ना, वो मैं आपको परसों करवाऊंगी, डोंट वरी, ठीक हाँ है। बट मैम, मैम कुछ ना मतलब डाउट्स थे, मतलब थोड़े बहुत। हाँ हाँ, बोलो। मैम जैसे कि ये ड्रॉप डाउन फाइल्स होती है, ड्रॉप डाउन फाइल्स वही है ना, कैसे 1 2 3 4 लिखने के बाद उसको साइड में मतलब कर्सर प्रेस करके और उसे कंटिन्यूसली सिलेक्ट कर लेना, उसे ही कहते हैं ना ड्रॉप डाउन फाइल। अगर 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 सपोज जैसे मैं यहाँ पे ये पूरी एरिया सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, हाँ। और मैं जाती हूँ डाटा पे, और मैं जाती हूँ डाटा वैलिडेशन पे, और यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं लिखती हूँ शुगर 1, शुगर 2, शुगर 3, ठीक है। अप्लाई कर दिया तो वो एक लिस्ट बन गई। अब अगर मैं यहाँ से क्या करती हूँ, पूरा लिस्ट ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से मैं शुगर 1 लिखती हूँ और इसको मैं ड्रैग डाउन करती हूँ,
तो वो मेरे को सीरियल ऑर्डर में शुगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे देगा। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है 1 बाय 1 सेल में एंट्री करना ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। ठीक है, हालांकि अभी मैंने डाटा वैलिडेशन में सिर्फ 1 2 3 की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी, बट जब मैंने उसको ऑटो फिल किया तो 4 5 6 भी आ गया। ठीक है, ओके मैम। और डाटा कस्टम लिस्ट क्या होती है मैम? कौन मतलब सी? एक डाटा कस्टम लिस्ट क्या होती है? डाटा कस्टम लिस्ट होती है कि उसमें आपको एक कस्टम लिस्ट जो है बनानी पड़ती है, जैसे एडिट कस्टम लिस्ट होती है वैसे ही वो एडिट कस्टम लिस्ट बनानी होती है, फिर उसके बेसिस पे आप डाटा वैलिडेशन कर सकते हो। और मैम एडिट कस्टम लिस्ट क्या होती है फिर? कौन सी? एडिट कस्टम लिस्ट? एडिट कस्टम लिस्ट मींस कि जो डाटा कस्टम लिस्ट में आपने जो भी कस्टम लिस्ट आपने बनाई है, अगर बाय चांस सपोज जैसे आपने यहाँ पर लिखना था रिधिमा, आशीष और रोहिणी, बट आपने रोहिणी की जगह आशीष लिख दिया, तो आप फाइल में जाओगे, ऑप्शंस में जाओगे, वहां से एडवांस ऑप्शंस में जाके एडिट कस्टम लिस्ट में जाकर कस्टम लिस्ट में से वो लिस्ट सेलेक्ट करोगे और वहां जाके आप चेंजेस कर सकते हो, नेम्स की चेंजेस कर सकते हो आप। ठीक है मैम। और डाटा कंसंट्रेशन क्या होता है? डाटा कंसोलिडेशन होता है कि जैसे पिछले 10 साल का आपके पास डाटा अवेलेबल है और आपके मैनेजर ने बोला है कि इस पूरे डाटा को जो है ना कंबाइन करो और एक फाइनल रिपोर्ट शीट बना के दो। ठीक है ना, तो वो आप डाटा कंसोलिडेशन से कर सकते हो। डोंट वरी रोशनी, मैं परसों आपको डाटा वैलिडेशन और 3D रेफरेंस सबसे पहले कराऊंगी, उसके बाद हम बाकी शॉर्टकट कीज करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक कोई यू। बात नहीं, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। एक्चुअली क्या हुआ गाइस कि मुझसे ना बाय मिस्टेक मेरा जो MS ऑफिस 365 था ना, उसका सेटअप ही डिलीट हो गया मेरे लैपटॉप से गलती से, जिसके कारण जो है ना मैं ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑनलाइन एक्सेल यूज कर रही हूँ, जिसमें ना कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण मैं आपको आज प्रॉपर नहीं बता पाई। जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी का भी बताना था आपको कस्टम में जाके, बट वो इसमें अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं करवा नहीं पा रही हूँ आपको। ठीक है, ओके मैम। तो डोंट वरी आशीष, दीप्ति एंड रोशनी, आई विल सी यू ऑन थर्सडे। ठीक है, तो थर्सडे को हम मिलते हैं और फिर हम करेंगे जो भी अच्छा आगे मैम, प्रोसीड करेंगे। हाँ जी। मैम ये रिकॉर्डिंग क्लासेस मतलब अभी अपलोड हो जाएंगी या कल होगी अपलोड? नहीं, ये अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा अपलोड करने में, बैक एंड से जो टीम है वो अपलोड करेगी ना रिकॉर्डेड सेशन, तो आपको कल तक अवेलेबल हो जाएगा। ओके ओके ओके। यस यस। So guys, thank you so much for joining today's session. I'll see you on Thursday now. Okay? ओके। Thank you. Thank you, Thank you, ma'am. Ashish and Dipti. Thank you, ma'am. गुड नाइट मैम। Good night.